हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MWS GK 1500 क्वेश्चन की सीरीज का आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए, यकीनन मानिए आपको ये सीरीज बहुत फ़ायदा करेगी। आपका प्यार इसी तरह बना रहा तो हम 1500 क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्द पूरी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI इकाई है। शक्ति की ऐसा अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट होता है। SI पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। देखिए, जूल प्रति सेकंड किस तरह निकालते हैं हम? शक्ति का मात्रक, जिसको हम वाट कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर पावर, P बराबर होता है कार्य अपॉन T समय। देखिए, W का मात्रक हो जाएगा जूल और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। जूल प्रति सेकंड ये 1 वाट के बराबर होता है। पावर का, शक्ति का बड़ा मात्रक एक होता है हॉर्स पावर, जो कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का SI मात्रक रिपीटेड क्वेश्चन है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई है। प्रतिरोध की SI इकाई एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी कूलाम, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी ओम। तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। धारा विभवांतर प्रतिरोध में ओम ने अपना एक नियम दिया था, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। V विभवांतर B बराबर होता है धारा गुणा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक SI पद्धति में ओम होता है। जबकि विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अब की बार इसने उल्टा पूछा है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। मात्रक दे दिया है, राशि पूछी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम और विभवांतर का मात्रक वोल्ट। धारा एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की SI इकाई वही है जो कि SI इकाई है। दोस्तों, जी हमारा गुरुत्व पे त्वरण होता है, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी की इकाई त्वरण के समान होगी। गुरुत्व पे त्वरण जी और त्वरण का SI यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्व पे त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों, जब मान पूछता है तो मात्रक में बहुत गड़बड़ी कर देता है। ऑप्शन इस तरह बनाता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको अच्छे से ध्यान रखिए दोस्तों। जैसा कि इसने दिया है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसमें ऑप्शन चेंज करके सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति मिनट प्रति स्क्वायर दे सकता है ऑप्शन में। आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, जिसको हम W वर्क से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होता है F गुणा D। जूल को हम, F का मात्रक न्यूटन और D हमारा विस्थापन मीटर। F को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जूल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की SI इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की SI इकाई है।
तो दोस्तों इसको हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को इस तरह भी लगा सकते हैं। न्यूटन है, न्यूटन का मात्रक होता है, न्यूटन मात्रक होता है बल का, जिसको हम F से फोर्स प्रदर्शित करते हैं। मीटर स्क्वायर हमारा मात्रक होता है A का क्षेत्रफल एरिया। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर F/A बराबर होता है P, प्रेशर दाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह हम अगर कोई मात्रक दे रखा है तो उसको राशि हम निकाल सकते हैं, ये मात्रक किस चीज़ का है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की ऐसा इकाई दाब की होती है, शक्ति की इकाई पावर होती है, कार्य का मात्रक जूल होता है, 1 जूल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी कभी मात्रक दे रखा है, इसने राशि पूछी है किसकी इकाई है, कभी कभी राशि दे देता है और मात्रक पूछता है। तो ये दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति किलोग्राम स्क्वायर हमारा मात्रक होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी एसआई इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। इसका मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 होता है, जो ये मान हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था, हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आप अच्छे से इसको ध्यान रखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखिए ये किलोग्राम स्क्वायर इसने ऊपर माइनस की घात में दिया है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 38 प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है। दोस्तों प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम मीटर होती है, प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम मीटर होती है। दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, जैसे कि ये दे रखा है R बराबर ρL/A, जहाँ R प्रतिरोध है, L लंबाई, A क्षेत्रफल, जहाँ ρ एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। दोस्तों प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों में अंतर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है। भार की एसआई इकाई क्या है। भार की एसआई इकाई किसके इकाई के बराबर होती है। दोस्तों कल भी हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि भार की इकाई वही होती है जो बल की होती है। भार की इकाई किलोग्राम या द्रव्यमान के बराबर नहीं होती। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की ऐसा इकाई बल की ऐसा इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही ऐसा इकाई नहीं है। दोस्तों ये पूछा है ऐसा इकाई नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया था कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई समान होती है। विस्थापन और दूरी, विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। इन दोनों की विमाएँ भी समान होती हैं, इन दोनों का मात्रक भी समान होता है। गति और वेग, चाल और वेग, चाल अदिश राशि है, वेग हमारी सदिश राशि। इन दोनों के मात्रक भी इकाइयाँ भी समान होती हैं। बल और दबाव, दोस्तों बल और दबाव की विमा एक समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बल दबाव P, प्रेशर बराबर F/A। दोस्तों ये सूत्र होता है इनकी विमाएँ समान नहीं होती। बल और दबाव अलग अलग मात्रक होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। दोस्तों सभी जानते हैं, बहुत लोग मैथ में भी पढ़ते हैं इसको। चाल की एसआई, चाल बराबर होती है हमारी दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो चाल का हमारा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये दिया है, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जिस तरह हमने आपको अभी बताया था। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दोस्तों दाब P बराबर हमने पढ़ा है, दाब P बराबर होता है प्रेशर दाब P बराबर होता है F/A न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का मात्रक पास्कल, या इसको हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दोस्तों संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर mv, द्रव्यमान और चाल के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो इस तरह द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी किलोग्राम और चाल की बीमा हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। निम्न में से किन भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। दोस्तों दाब और बल की बीमा एक नहीं है, बल और गति की बीमा एक नहीं है। बल और उत्क्षेप भी एक प्रकार का बल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बल और भार, बल का मात्रक भी न्यूटन, भार का मात्रक, देखिए इसमें दो ऑप्शन ठीक हैं, बी और डी, दोनों की इकाई एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारी त्वरण की इकाई है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसकी ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की इकाई जूल प्रति सेकंड है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 47 की SI इकाई न्यूटन है। दोस्तों वजन और बल, भार और बल की इकाई न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, प्रतिरोध का मात्रक डी होता है। विद्युत धारा की SI इकाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की SI इकाई क्या है। दोस्तों शक्ति पावर की इकाई बहुत बार बताया है, अभी भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शक्ति का मात्रक वाट की SI इकाई वोल्ट है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा, इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आज हमारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट 20-20 क्वेश्चन हमने देखे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम 1500 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं और आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।